चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हरे कृष्ण। भगवद गीता के छठे अध्याय के 34वें श्लोक पर हम आज चर्चा करेंगे। और जो हम कल जो श्लोक डिस्कस कर रहे थे उसमें अर्जुन भगवान को बता रहा था कि भगवान मन बहुत ही चंचल है, उसको कंट्रोल करना इम्प्रैक्टिकल है, और जो आप ध्यान जो प्रोसेस बता रहे हैं ये प्रोसेस भी इम्प्रैक्टिकल है। तो कुछ एक आप सही बात बताइए। अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि भगवान चंचलम ही मनः कृष्ण, दोबारा से एम्फेसाइज कर रहा है उसी बात पर कि भगवान हे कृष्ण चंचलम ही मनः, मन बहुत चंचल है। और उसके चंचल होने के 3 कारण है भगवान। क्या कारण है? प्रमाथि बलवत दृढ़म, कि ये बहुत प्रमाथी है। प्रमाथी मतलब माथी, इसका माथा खराब है, ये बिल्कुल मानता नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि एजिटेटिंग है ये माइंड, इसका स्वभाव ही है कि विचलित रहना, हमेशा पागल रहेगा। और इसलिए यह कुछ भी सोच सकता है, मतलब इसको अच्छे बुरे की सेंस नहीं है, ये बिल्कुल पागल ही है। जैसे पागल आदमी पागल खाने में कुछ भी सोच सकता है, मतलब अपनी माँ बहन के बारे में भी कुछ भी सोच सकता है। पागल आदमी वही तो होता है, अपनी टॉयलेट भी उठा के खा जाता है। उसी तरह से मन जो है ये कुछ भी सोच सकता है। इसलिए लिखा भी है शास्त्रों में कि कभी भी अपनी माँ और बहन के साथ भी अकेले में नहीं बैठना चाहिए। मतलब एक वार्निंग दी जाती है, कहने का अर्थ ये, बैठ सकते हैं लेकिन अलर्ट किया जाता है कि बैठना नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इंटरनेट इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि भगवान भी अगर आ जाए तो उनका ही फॉल डाउन हो जाए। लेकिन क्या भगवान का कोई फॉल डाउन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन एनालॉजी देके समझाया जा रहा है कि मन बहुत पागल है, ये कुछ भी सोच सकता है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। इसलिए कहा जा रहा है कि, इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान ये प्रमाथी है, इसका माथा खराब है, ये कुछ भी सोच सकता है, पागल ही है ये, पागल मन। और फिर दूसरा कारण अर्जुन दे रहा है कि बल, तो भगवान कह रहे हैं कि तो कंट्रोल करो ना फिर, अगर पागल है तो। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं भगवान बलवत, ये बहुत बलवान है, ये किसी के कंट्रोल में भी आने वाला नहीं है, जो सोचता है वही करके रहता है, इसलिए इसको कंट्रोल में नहीं कर सकते भगवान। ये आप मुझे ऐसा प्रोजेक्ट क्यों दे रहे हैं जो इम्प्रैक्टिकल है। और फिर कह रहा है कि अर्जुन दृढ़म, ये बहुत जिद्दी है, ऑब्स्टिनेट है, इसको कुछ भी एडवाइस दो तो भी ये मानेगा नहीं, करेगा अपनी ही। अब ऐसे मन को आप कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं, कहाँ की इंसानियत है? ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि मैं इसको कंट्रोल में कर लूँ। और फिर इसलिए अर्जुन कह रहा है कि तस्या अहम निग्रहम मन्ये, कि मैं सोचता हूँ इसको कंट्रोल में करने की, लेकिन वायोरिव सुदुष्करम, ये तो वायु को कंट्रोल में, हवा को कंट्रोल में करने से भी अत्यंत कठिन है, इसको मैं कैसे कंट्रोल में कर लूँ? ये तो इम्पॉसिबल टास्क है भगवान। मतलब आप कुछ सोच के तो बताइए कि करना क्या है लाइफ में। मन, मतलब ये मन को तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो आप कोई सिंपल ट्रिक बताइए। आपने प्रोसेस भी बहुत डिफ़िकल्ट बता दिया, ध्यान योग, इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। मतलब अर्जुन कह रहे हैं कि सुदुष्करम, मतलब ये दुष्कर नहीं है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, अत्यंत मुश्किल है। मतलब वायु को फिर भी मैं कंट्रोल में कर सकता हूँ, अर्जुन का कहना था, लेकिन मन को तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मध्वाचार्य अपनी कमेंट्री में लिख रहे हैं कि सु का अर्थ है कि बहुत आसानी से, और दुष्कर का अर्थ है कि फॉल डाउन करा देगा। बहुत आसानी से फॉल डाउन करा देता है मन, बहुत आसानी से ये किसी का भी दिमाग घुमा देता है, इसको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए जीवात्मा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और तब भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए भगवान कुछ आप इजीली कुछ हो जाए काम, कोई इजी रास्ता नहीं है। तो ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। और फिर शिल प्रभुपाद इसके तात्पर्य में ये सारी चीज़ों को बताते हुए वैदिक साहित्य कठोपनिषद से श्लोक कोट करते हुए कह रहे हैं कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एवचा। कहने का अर्थ ये है कि शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है, और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। ऐसा बड़े बड़े
चिंतकों का कहना है। कहने का अर्थ ये है कि जो आत्मा है वो पैसेंजर है और जो रथ है वो शरीर है। इस शरीर रूपी रथ में पैसेंजर है आत्मा, और सारथी क्या है? सारथी बुद्धि है, जो ड्राइवर है चैरियट का। और फिर लगाम क्या है? लगाम मन है। और घोड़े क्या हैं? घोड़े इंद्रियां हैं। कहने का अर्थ ये है कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये तीनों कंट्रोल में होने चाहिए। अगर ये कंट्रोल में नहीं होंगे तो ये रथ रूपी शरीर में जो बैठा है पैसेंजर आत्मा, उसको कहीं का कहीं भगा के ले जाएंगे। इसलिए बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए इंद्रिय, मन और बुद्धि को, बुद्धि के द्वारा, शास्त्रीय बुद्धि के द्वारा। और आत्मा को बलवान करना चाहिए हरिनाम जप करके और शास्त्रों को साधु संग करके और होली नेम चैंट करके आत्मा को बलवान करना चाहिए। तो वो फिर बुद्धि को फोर्स करेगा, बुद्धि मन को करेगी, मन इंद्रियों को, और फिर कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इसलिए एनालॉजी शास्त्र में दी जाती है। बाकी अब इसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो अब चीज़ें सब क्लियर होंगी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।